सीताराम सीताराम जय 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 जय सीताराम सीताराम जय जय सीताराम सीताराम जय सीताराम सीताराम जय सीताराम ओ सीताराम जय सीताराम सीताराम जय सीताराम सीताराम जय सीताराम सीताराम जय सीताराम राजा रामचंद्र भगवान की जय। भाई बाप, कल हमने परम पिता परमात्मा भगवान श्री सीताराम सदगुरु सरकार श्री हनुमान जी महाराज के आशीर्वाद से और आपके प्रेम से गुरुदेव ने ये बताने की कोशिश की कि करना क्या चाहिए, क्या करे। जी लोगों के जीवन निकल जाते पर उनकी समझ में ये नहीं आता कि मैं कौन हूं, मैं क्यों आया हूं और मैं क्या करना चाहिए। बिल्कुल जी। रावण की समझ में आती है। जी रावण जानता है कि हनुमान जी को पटाने के लिए जी क्या करना चाहिए, बिल्कुल पर तुम लोगों की, हम लोगों की आज ये समझ में नहीं आ रहा कि हनुमान जी तो क्या, हनुमान जी को अपने बस में करने के लिए हमें क्या करना चाहिए। माई बाप, मैं एक मात्र 1-2 मिनट की चर्चा आपको सुनाता हूं। जी लखन भैया मेघनाथ के सामने युद्ध करने जा रहे हैं हाँ जी और भगवान श्री रघुवींद्र सरकार ने हनुमान जी की ड्यूटी लगाई जी कि हनुमान, मेघनाथ से युद्ध है लखन का, तुम्हें लखन की हिफाजत में रहना है। जी उन्होंने कहा प्रभु मैं लखन भैया के साथ रहूंगा। जी 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 अब रावण को चिंता हुई कि भाई आज के युद्ध में जी मेघनाथ की विजय कैसे हो। हाँ जी तो उसी समय नारद जी का आगमन हुआ। जी रावण ने देव ऋषि नारद का स्वागत किया, सम्मान किया जी 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 और नारद जी से प्रश्न किया कि प्रभु आप ये बताओ जी कि आज मेरे लड़का मेघनाथ का लक्ष्मण का युद्ध है जी और हनुमान जी जैसे अंगरक्षक है, कवच है, हाँ जी हाँ जी तो मेरे पुत्र की विजय हो सकती है। जी देव ऋषि नारद जी ने कहा इसमें क्या बात है, हो सकती है। हाँ जी बोले कैसे? बोले अगर लखन लाल से हनुमान जी अलग हो जाएं। बिल्कुल जी बिल्कुल मेरी बात समझना भाई बाप, जो मैं कहना चाहता हूं। जी 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 मेघनाथ के द्वारा वीर घातनी जिसका नाम करोना है, जी जो शक्ति मारेगा लखन भैया को, जी 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 वो तभी कामयाब हो सकती है जब हमसे अलग हनुमान जी हो जाए। बिल्कुल तो उन्होंने कहा कि भाई अब नारद जी आप ही बताओ कि हनुमान जी लखन से अलग कैसे हो। कैसे हो। जी तो नारद जी कहते हैं भाई इसका एक ही तरीका है जी कि हनुमान जी जब लखन जी के साथ युद्ध क्षेत्र में आए जी तो उनको कोई राम कथा सुनानी शुरू कर दी बिल्कुल और वो राम कथा सुनते ही हाँ इतने जी। विभोर हो जाते हैं हाँ जी हाँ जी कि वो अपना काम भी भूल जाते, कथा में जी, सुनने जी। लग जाते। बिल्कुल तो रावण ने कहा कि प्रभु इस कार्य को और कौन कर पाएगा, हाँ जी मेरे यहाँ कौन कथा जाने, कौन जाने। जी ये कथा तो आप ही सुनाए। बिल्कुल
नारद जी तो बहुत दिन से चाहते थे कि एक बार हनुमान जी को कथा सुनाने का मौका मिले। हाँ जी, हाँ जी, तो नारद जी ने वेद व्यास जी को कथा सुनाई है, जी, वाल्मीकि जी को कथा सुनाई है, कुंभकर्ण को कथा सुनाई है, जी। पर आज हनुमान जी को कथा सुनाने को मिले तो कहना क्या है? क्या कहना है? नारद जी गए, श्री राम आनंद ही आनंद बरस रहा, राम तेरे गुण गाने में आनंद आनंद बरसने लगा। बिल्कुल जी। अब जैसे ही राम गुण सुने हाँ जी, हनुमान जी तो वहीं झूमने लगे और लखन भैया आगे बढ़ गए हाँ जी, और युद्ध हुआ। और युद्ध में भाई साहब मेघनाथ ने वीरगात्री शक्ति मार। इस बात को रावण जान गया जी। कि हनुमान जी को अगर अपने बस में करना है हाँ जी, तो एक ही कारण है, उनको राम कथा सुनाओ, राम को सुनाओ, जी, जी। राम राम कहो। बिल्कुल। और इसी बात को लेकर जब हनुमान जी संजीवन बूटी लेने जा रहे हैं हाँ जी, तो रावण ने काल नेम राम कथा सुनाने के लिए रास्ते में भेज दिया। बिल्कुल जी, जी, जी। तो जब तुमको रावण जानता है हाँ जी, कि हनुमान जी को खुश करना, हनुमान जी को अपने साथ रखना, बिल्कुल। और हनुमान जी हमारे साथ है, कवच अवेद विप्र गुरु पूजा, जी, तो दुनिया की कोई शक्ति भी तुम पर वार नहीं कर नहीं सकती। कर सकती जी। इसलिए हनुमान जी को अपने साथ रखने के लिए राम राम कहो, राम जी। गुण गाओ, राम कथा गाओ, बहुत सुंदर। सिर्फ राम कथा गाओ। जी सर, बिल्कुल ये नहीं जी। कोई और कथा, सिर्फ राम सिर्फ कथा। राम कथा जी, हनुमान जी सिर्फ राम कथा सुनते हैं, बिल्कुल। उनको राम का ये रावण जानता है। रावण जान गया, तुम्हारी समझ में नहीं आई। हाँ, सही बात है। इसलिए हनुमान जी जब तक तुम्हारे साथ है कोई तुम्हारा बाल बांका नहीं कर नहीं सकता। कर सकता। पर माई बाप मेरी हाथ जोड़कर तुमसे यही विनती है सबसे हाँ जी, कि हनुमान जी को अपने साथ रखने के लिए हाँ जी। निरंतर उनको राम गुण गाओ, राम कथा राम गुण, सुनाओ। बिल्कुल। क्योंकि वो कथा करते भी हैं, कथा सुनते भी सुनते भी हैं हैं, और जी। कथाकार वही हो सकता है जो कथा सुने। सुने, बिल्कुल। नहीं समझे व्यास जी? जी, जी, जी। अगर एक दो मिनट बची हो तो बताओ। मैं हाँ जी, हाँ जी, बची है आप हाँ पर? जी, हाँ जी, बिल्कुल। देखिए शंकर जी है, कभी शिव बनकर, हाँ जी, कभी हंसा बनकर हाँ जी, चले आना गुरुवर जी चले चले आना। आना जी, शिव बनकर जाते कुंभज के पास और हंसा बनकर जाते काकभूषण के पास। जी। राशि बिल्कुल। दोनों की है। एक ही, जी, जी। हंसा रूप में काकभूषण के पास हाँ जी, और शिव रूप में कुंभज के पास, जी, जी। दोनों के पास कथा सुनने जाते करते हैं। हैं जी। और जब झूमकर सुनाते तो कहने लगे हरि कथा रसा। रसाला जी, गुरुवर। नहीं समझे? जी, बिल्कुल जी। एक बार त्रेता युग माई, जी, और माई बाप ऐसे में क्या करें। हाँ जी, एक बार शिव जी पर भी संकट आया। देखिए इससे बड़ा संकट कोई नहीं है कि दुनिया तुम्हारी माने और तुम्हारी पत्नी तुम्हारी ना माने, हाँ, और वो भी पत्नी तुम्हारे इष्ट पर शंका करे। क्या करे जी, व्यक्तियों पर शंका की जाती है, हो जाती है। बिल्कुल जी, जी, आंखों में काम का वास है, काम अच्छे अच्छे को नचा रहा है। जी, जी, नहीं समझे? बिल्कुल जी, जी। आपने काम के नेत्रों से तो दूसरे को देखा जी, जी, तो शंकाएं हो जाती है। हो जाती है पर राम पर कोई शंका करे जी, और वो भी शिव की पत्नी, शिव की पत्नी। इससे बड़ा दुखद और इससे बड़ा संकट का समय क्या रहा होगा। बिल्कुल जी, जी, जी। और वो भी इष्ट की परीक्षा ले, बाप की परीक्षा ले। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। तो शंकर जी ने उस समय क्या किया क्या किया जी? कि अस के जापन लगे लगे हरि नामा, अस कह जपन लगे हरि नामा, सती गई जहाँ प्रभु सुख धामा, सखी गई जहाँ प्रभु सुख धाम। जब सती जी गई तब तो अस के जपन लगे हरि नामा जी। और जब सती जी का दाह हो गया, हाँ जी, शंकर जी बाबले हो गए, फिर कहाँ गए? हाँ जी, तब शंकर जी काकभूषण गया कथा सुनने गए। हाँ जी, 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 दोनों ही परिस्थितियों में बिल्कुल जी। भगवान शिव ने कथा ही सुनी, कथा ही सुनी जी, दोनों ही जगह बिल्कुल। कथा करते भी हैं, कथा सुनते भी हैं जी। और कहते हैं तो हाँ जी, सावधान मन
करि पुनि शंकर सावधान पुण्य कह पुनि शंकर लागे कहन कथा अति सुंदर लागे कहन कथा अति सुंदर पूछे रघुपति कथा प्रसंगा पूछे रघुपति कथा प्रसंगा सकल लोक जग पावनी गंगा सकल लोक जग पावनी गंगा। इसलिए निरंतर भगवान, और इससे बड़ी राम नाम की आस्की क्या होगी जी? बताइए। उन्हें शमशान में उनका घर है? नहीं, शमशान में उनका घर नहीं है, घर बना लिया बना है। लिया है जी, बिल्कुल। घर है नहीं, जी जी जी। घर बना लिया है। बना क्यों? कि जो शमशान की ओर मुर्दा जाता है, हाँ जी, उसके साथ जाने वाले राम राम सत्य सत्य है, है। सत्य बोलो गद्दे है। जानते हैं। जी इतनी बड़ी राम की नाम की दीवानगी हाँ, जितनी शिव के अंदर है, कहीं देखी नहीं, देखी नहीं, कहीं नहीं देखी। बिल्कुल जी जी। और भैया अब राम नाम क्यों नहीं ले रहे? हाँ। बोले वो कंधे पर था। हाँ इतने भाव विभोर हो गए कि शमशान में जाकर जी और उसकी भस्म को ही शरीर से लिपटने लगे। जी जी। इसलिए महाकाल उज्जैन में जी। भस्म आरती होती है, अच्छा, शमशान से भस्मी आती है। आती है जी जी जी, ये राम नाम की दीवानगी है। बिल्कुल और हनुमान जी की तो राम नाम की दीवानगी आप जानते ही, अभी हम बता रहे थे। बिल्कुल जी जी। और भैया कुंभकर्ण जैसा व्यक्ति भी ये जानता है जी जी जी। कि भाई राम नाम से ही उद्धार है। हाँ जी हाँ जी विभीषण से जब कुंभकर्ण मिला है तो उसने यही कहा है, हाँ जी धन्य धन्य ते धन्य विभीषण भय तात निश्चर कुलभूषण। जी भैया तुम निश्चर कुलभूषण, निश्चर वंश के कुलभूषण हो गए, जी जी क्योंकि तुम राम नाम लेते हो। जी और राम नाम सब कुछ कर सकता है, जी, सब कुछ सब कर कुछ सकता है। जी, बिल्कुल राम नाम से नाम पहरू दिवस निश, जी। ये राम नाम ही तुम्हारा पहरेदार बन जाएगा। जी। और राम नाम पहरेदार होगा जी। तो हनुमान जी राम नाम के पहरेदार हो जाएंगे। हो जाएंगे, बिल्कुल जी। इसलिए माई बाप ऐसे समय में आप राम नाम लीजिए, राम कथा कहिए, हनुमान जी आपके साथ रहेंगे। बहुत सुंदर। निरंतर भगवान शिव और हनुमान जी आपकी रक्षा करेंगे। जय सब रोगों के मालिक है, जी। मृत्यु के मालिक है, महाकाल है। जी। काल उनके होते क्या कर सकता है? बिल्कुल। इसलिए भैया भगवान श्री रघुवींद्र सरकार का नाम लेते रहिए। बहुत सुंदर। जय श्री राम। जय श्री राम। आपके चरणों में हमें कोट कोट प्रणाम। जय श्री राम। हमारे आदरणीय भगत जी की समझ में कल की कथा बहुत आई थी, उनको भी हमारा कोट कोट प्रणाम। जय श्री जय राम। श्री राम। गुरुदेव भगवान की जय।